नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद आरजे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और ये है आपकी एसएससी सीपीओ रीजनिंग सीरीज थर्ड, जिसमें हम करने वाले हैं जो आपकी 3 अक्टूबर 2023 की सेकंड शिफ्ट का जो सॉल्यूशन है वो करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियोस आप टाइमली देख पाएं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दें जल्दी से। सभी बच्चे जुड़ने के बाद हम स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी 2 क्लास हमने अपलोड कर दी हैं, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। ये जो हमने फर्स्ट क्लास हमने करवाई थी तो ये मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट में, ये आप देख लें जाके। रीजनिंग की जो फर्स्ट शिफ्ट है ये हमने करवा रखी है सोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करें। सिलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच गिवन फिगर इज एम्बेडेड। सो आपके सामने ये जो फिगर है क्वाड्रिलेटरल टाइप, कौन से स्टार फिगर में ये एम्बेडेड है, छुपा हुआ है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट में देखें आप, फर्स्ट में ये यहाँ जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, लेकिन इसमें हम दोनों ही लाइन पैरेलल देख पा रहे हैं। लेकिन ऐसा फिगर हमें फाइंड आउट करना है जिसमें ये चारों लाइन डिफरेंट हो। एक टाइप से ये एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी लाइन पैरेलल और इक्वल नहीं है। ये भी कुछ ऐसे है। तो इस तरह से फिगर आपका होना चाहिए। सेकंड में देखें तो सेकंड में ये जो है इसमें भी पैरेलल है लाइन, इसमें भी और इसमें भी, तीनों में पैरेलल है। तो इसका मतलब इनके अलावा कोई और फिगर इसमें छुपी हुई है, क्वाड्रिलेटरल है जो, वो सभी फिगर्स में आप फाइंड आउट करें। तो अब हम देख पा रहे हैं कि ये जो फिगर है इस साइड, चारों में ये वाली जो फिगर आपको देखनी है, तो इसमें पैरेलल हैं दोनों लाइंस, ऑपोजिट लाइंस, तो वो नहीं होगी। अगर हम बात करें सेकंड फिगर में, तो सेकंड फिगर में आप क्या ये जो छुपी हुई फिगर है देख पा रहे हैं? ये जो छुपी हुई फिगर है ये वाली जिसमें हमने कलर किया है, यही आपकी क्या है, एम्बेडेड फिगर है, जो कि बिल्कुल इस तरह से है। तो ये आपकी होने वाली है राइट आंसर। तो ऑप्शन 2 में है ये, तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, प्लस को अगर डिवाइड में कर दिया जाए, माइनस को अगर प्लस में, मल्टीप्लाई को अगर सब्ट्रैक्ट में और डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया जाए तो गिवन इक्वेशन है ये किसके इक्वल हो जाएगी। तो चलिए करते हैं। ये है 25 और मल्टीप्लाई को इसमें करना है, मल्टीप्लाई मीन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम। तो मल्टीप्लाई का सब्ट्रैक्ट है तो 13, ब्रैकेट क्लोज हो गया, और 3 डिवाइड, डिवाइड का जो है वो हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई में। डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इसके बाद। फिर हमारा है प्लस, प्लस को डिवाइड में कन्वर्ट कर दिया हमने, प्लस को डिवाइड में करने के बाद माइनस आ गया, माइनस को हमने करना है
ऐड में कन्वर्ट, और फिर बिग ब्रैकेट जो है उसको क्लोज करना है, और फिर डिवाइड, डिवाइड को कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में। तो ये हमारी इक्वेशन बन के तैयार होगी जो हमने चेंज कर दी है सभी। अब इसको सोल्व करें, 25 में से तो 13 माइनस करोगे तो आपका बचेगा 12, माइनस 3 से 3 मल्टीप्लाई करोगे 9, और इसको सोल्व करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा 3। फिर आपको आ गया डिवाइड, डिवाइड के बाद 4 और 3 आपका कितना होता है 7, 7, और मल्टीप्लाई में आपका कितना है 5। तो ये 3 और 4, तो ये जो प्लस का निशान था हमने प्लस को कन्वर्ट करना था डिवाइड में, बिल्कुल सही है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 3/7, 15/7 आपको आ रहा है। फिर से देखते हैं कोई मिस्टेक हुई होगी, लेट अस ट्राई अगेन। फिर से आप ट्राई करते हैं, देखिए 25 है, 25 इंटू 13, इंटू को किया है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, मतलब कि माइनस में कन्वर्ट कर दिया, 13 आ गया। अब है माइनस, माइनस को इसने कन्वर्ट कर दिया ऐड में, तो ये प्लस है, डिवाइड नहीं था, प्लस था बीच में ये। और 3/3 है, 3/3 को हमने कन्वर्ट कर दिया 3 मल्टीप्लाई 3 में। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और फिर है आपका प्लस, और प्लस की जगह पे आ जाएगा आपका डिवाइड, 3 - 4 है तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा ऐड में, और डिवाइड हमारा कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये आपकी इक्वेशन बन के रेडी होगी। अब इसको सोल्व करेंगे तो 25 में से 13 माइनस करोगे तो 12 बच जाएगा, और फिर 3 दिया आपका कितना होता है 9, तो 12 और 9 21, और डिवाइड करोगे आप 3 और 4 7, ये आपका सोल्व होके आ गया मल्टीप्लाई में 5, इसका मतलब 7 या 21 3 आ गया मल्टीप्लाई 5, तो ये निकल के आपका कितना आ रहा है 15, 15 आ रहा है ऑप्शन में, मैच करने 15 है तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रिलेटेड सिलोगिज्म से, सोल्व करें। आपको इसमें दो स्टेटमेंट गिवन है, दो कंक्लूजन गिवन है। स्टेटमेंट को रीड करके कंक्लूजन में आपको कौन सा फॉलो करेगा वो फाइंड आउट करना है। फर्स्ट में है आपका सम केक्स आर बिस्किट, तो सम केक जो है बिस्किट है, सम बिस्किट्स आर चॉकलेट्स, और सम बिस्किट्स जो है क्या है आपके चॉकलेट्स हैं। तो इसमें कंक्लूजन अब रीड आउट करोगे आप तो फर्स्ट कंक्लूजन आपका सम बिस्किट्स आर केक्स, सम बिस्किट्स आर केक्स, तो सम बिस्किट और केक, तो बिल्कुल हम कह सकते हैं तो ये सम बिस्किट हैं वो केक हैं, तो फर्स्ट सही है। सेकंड देखते हैं सम केक्स आर चॉकलेट्स, सम केक्स आर चॉकलेट, लेकिन यहाँ पे केक और चॉकलेट के बारे में कोई भी रिलेशन नहीं गिवन है, तो सेकंड गलत हो जाएगा, इसका मतलब ओनली वन, केवल फर्स्ट कंक्लूजन हमारा क्या करेगा इसमें फॉलो करेगा, ओनली वन फॉलोज, इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 3 है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओनली फर्स्ट या वन फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल रिप्लेस क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा आने वाला है। जो आपको नंबर सीरीज गिवन है क्वेश्चन मार्क की जैसे 91, 111, 133, फिर ब्लैंक 183 और 211, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है फाइंड आउट करो। इसमें गैप देखते हैं हम, क्योंकि नंबर हमारे लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, जो सीरीज है वो असेंडिंग ऑर्डर में चल रही है। तो 111 और 91 में जो गैप देखेंगे तो 20 का गैप है, फिर 111 और 133 में गैप देखेंगे तो ये आपका गैप है 22 का। इसमें अगर गैप देखेंगे नेक्स्ट में तो ये आपका गैप कितने का आ जाएगा 8 और 2 28 का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो लॉजिक जो लग रहा है आपको वो लग रहा है गैप में भी डिफरेंस है, डिफरेंस में डिफरेंस 2 का है, तो सभी में 2 का डिफरेंस है। अब नेक्स्ट में अगर 2 का डिफरेंस होगा तो यहाँ पे
इसमें 24 का होना चाहिए। 24 या तो आप इसमें ऐड कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 4 3 7 3 और 2 5 मतलब 157। तो 157 आ जाएगा। और इसके बाद अगर इसमें गैप देखेंगे तो आपका 26 का होना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं 22 20 22 24 26 और 20 का है, फिर 22 का है, दो का डिफरेंस नेक्स्ट में भी आपका कितना हो जाएगा, 2 का है तो ये 24 57 और ये नेक्स्ट में आपका जैसे 13 में से 7 करेंगे तो 6 का बिल्कुल सही, 26 का आपका नेक्स्ट हुआ है तो ये आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 157 जो कि फर्स्ट ऑप्शन में आपका है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, ये भी नंबर सीरीज का है तो 90 110 132 डैश और 182। तो यहाँ पे क्या आएगा फाइंड आउट करना है, 90 और 110 ये भी आपकी कैसी है, असेंडिंग ऑर्डर में है, सीरीज कंटिन्यू बढ़ रही है। तो गैप देखेंगे तो गैप आपका है 20 का गैप है, इसके बाद 22 का, इसके बाद आपका क्या है सेम है, तो 22 का आप देख पा रहे हैं 20 22 है तो 2 का डिफरेंस है तो आगे भी 2 का होगा, तो ये कितना 24 मतलब 6 और 5 156 और इसके बाद आपका 24 का है तो 26 का हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए 156 जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिलेटेड है सीटिंग अरेंजमेंट से। सीटिंग अरेंजमेंट का काफी बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। 7 फ्रेंड्स A B C D E F and G are sitting around a circular table facing the center। तो सर्कल ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले 7 फ्रेंड्स बिठा लेते हैं, इसमें हम 1 2 3 4 5 6 और 7 बिठा लिए। D is an immediate neighbor of B and C। B और C का जो इमीडिएट नेबर है वो क्या है, D है। A is sitting third to the right of C। A is sitting third to the right of C। C के राइट में 1 2 और थर्ड पे जो है A बैठा हुआ है। E is an immediate neighbor of A and F। A और F का जो इमीडिएट नेबर है A and F का वो कौन सा है, E है। G is the sitting immediate left of C। C के इमीडिएट लेफ्ट G बैठा है, इसका मतलब क्या हो गया, इमीडिएट लेफ्ट जी बैठा है, तो यहाँ पे हम देख पाए इमीडिएट लेफ्ट तो हमने डी कर दिया लेकिन ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे तो आएगा हमारा बी और फिर बीच में आ जाएगा डी और इनकी जगह पे जो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है इनकी जगह पे कैंसिल आउट होके अगर लेफ्ट सी जी की बात हो रही है तो लेफ्ट में जी आ जाएगा। बी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ जी। बी इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ जी। तो जी के राइट में, अब जी के राइट में बी बैठा हुआ है, बी सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ जी मतलब थर्ड बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आ गया तो 1 2 और 3 मतलब एक जी के बाद हमारा सी आ गया, डी आ गया और फिर बी आ गया, बिल्कुल सही है, ये थर्ड ही है। अब है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विच विद रिस्पेक्ट टू ए व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट साइड ऑफ ए। तो जी और ए के में रिलेशन हमें बताना है, तो हम कह सकते हैं बिना सर्कल पे बिठाए भी आपको पता लग जाएगा क्योंकि आपने एकदम इसमें राइट लेफ्ट में ऑलरेडी सेट कर लिए हैं। ये अगर करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं, कितने बंदे हो गए काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, बिल्कुल सही, कहीं से भी आप बिठा सकते हैं, जैसे जी फिर एक गैप छोड़ के आप बिठाएंगे, नहीं सी बिठाएंगे फिर डी बिठाएंगे फिर बी और फिर आपको आ जाएगा ए और एक गैप छोड़ के आपको आ जाएगा एफ, यहाँ पे आ जाएगा आपका ई। तो ये आपकी सीटिंग अरेंजमेंट हो गई। अब इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ए व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट साइड ऑफ ए। ए के राइट साइड की साइड हो जाएगी ये वाली,
सॉरी एक ही राइट साइड हो जाएगी ये वाली। तो राइट साइड में काउंट करेंगे तो जी की पोजीशन क्या है, तो जी की है 1 2 थर्ड 3, मतलब राइट से 3 है। राइट से कौन सी पोजीशन पे बैठा है, थर्ड पे। तो यहाँ से देखेंगे थर्ड टू दी राइट, बिल्कुल सही, फर्स्ट ऑप्शन ही सही है हमारा, थर्ड टू दी राइट। सेकंड में क्या है, थर्ड टू लेफ्ट नहीं है, सेकंड टू लेफ्ट नहीं है, सेकंड टू राइट नहीं है, सो थर्ड टू दी राइट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क को कौन सा रिप्लेस करेगा। हम देख पा रहे हैं 18 के बाद 27, फिर 31, 43, 44 बढ़ती सीरीज है। तो इसमें 18 से 27 में जो डिफरेंस है वो 9 का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है पहले, 9 का डिफरेंस है, फिर आपका डिफरेंस है 4 का, फिर आपका डिफरेंस है 12 का, फिर आपका डिफरेंस है 1 का, फिर है 5 और एक 15 का, उसके बाद आपका डिफरेंस है, फिर माइनस में कर दिया आपको, माइनस में कितना कर दिया, 2, -2 कर दिया आपके इसमें, फिर -2 कर दिया। तो हम देख पा रहे हैं 9 4 12 15, इसका मतलब ऐसे है, ये आपका ऑल्टरनेट डिफरेंस है। तो ऑल्टरनेट डिफरेंस आपका बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 9 12 15 प्लस 3 करेंगे आप तो 18 का होना चाहिए आपका। तो 57 में 18 आप कर दोगे तो 8 और 7 15, 5 और 7, 5 और 2 7, ये आपका कितना आना चाहिए, 75, 75 आपका आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। ऐसे ही अगर आप देखते तो ये जो डिफरेंस है ये ऑल्टरनेट डिफरेंस चल रहा है, 4 से माइनस कर दिया 3, फिर 1 से माइनस करोगे 3, और नेक्स्ट आना होता तो ये -3, मतलब -5 का डिफरेंस होके नेक्स्ट नंबर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, इसको जो भी ऑपरेशन आपके इन दो जो कि ब्रैकेट्स में जो नंबर गिवन है इनमें लग रहा है, वैसा ही सिमिलर ऑप्शन 4 ऑप्शन में कौन से में लगेगा वो फाइंड आउट करना है आपको। तो ये फर्स्ट में है 25 3 और 150, तो 25 3 और 150 कैसे आएगा, ये आपका 25 दिया, आपको मल्टीप्लाई करोगे तो पता है कितना होता है, 25 दिया 75, और 75 का डबल करोगे तो वही कितना होता है हमारा 150। ऐसे ही 13 है, 13 गुना 7 कर दोगे, 13 सत्ते 91, 91 का डबल कर दोगे तो ये आपका 182 आ गया, बिल्कुल सही लॉजिक हमारा लग रहा है। तो ये लॉजिक आप ट्राई करें अब किसी भी ऑप्शन में। जैसे फर्स्ट है 3 4 और 45 में, तो 3 गुना 4 करेंगे तो 12, 12 गुना 2 करेंगे तो 24, नहीं होगा फर्स्ट। सेकंड है तो 10 गुना 5 करेंगे तो 50, 50 का डबल 100, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा हमारा, बाकी ट्राई करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें नाइन्थ क्वेश्चन, सॉरी, नाइन्थ क्वेश्चन आप ट्राई करें। नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है आपका PRO और फिर है 5, तो PRO और 5 is related to OSQ or 15 in the same way OPO10 is related to NQQ30। तो इसमें MAC और 9 जो यूज हुआ है वो आपको बताना है कि इसमें कौन सा आएगा। तो सेम लॉजिक फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसमें लॉजिक फाइंड आउट देखते हैं लगा क्या हुआ है लॉजिक। P की वैल्यू प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16, R की होती है 18, O की कितनी होती है 15, फिर आपको आ गया 5। यहाँ से देखें तो P से O रिलेट हुआ है, मतलब P की 16 है तो O की 15 है। ऐसे ही ये 18 है आपकी तो ये 19 है, एक आगे है। O 15 है तो ये आपकी कितनी है 17 है, प्लस 2 कर दिया, इसमें आपने -1 कर दिया, और नेक्स्ट में आपने फिर से क्या कर दिया +1। तो -1 +1 और +2 और 5 से सीधा 15, मतलब +10, +10।
तो ये लॉजिक हम इसमें लगाते हैं। क्या लॉजिक है? -1 +1 +2 और +10 ये लगाना है अब इसमें। तो चलिए दोस्तों अब लगाते हैं -1 +1, तो -1 इसमें लगाते हैं अब हम। तो m है, m का कितना नंबर होता है? प्लेस वैल्यू 13, 13 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 12, 12 आ जाएगा। तो 12 पे l आना चाहिए, l से कोई भी नंबर स्टार्ट नहीं है हमारा, इसका मतलब ये लॉजिक हमारा फेल हो चुका है, नहीं आएगा। m 13 है तो 12, 12 पे आपका होना चाहिए l होना चाहिए ना। o से आपका 16 से 15 जा रहा है। कोई और लॉजिक भी आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, जो भी लग रहा हो कि आप इसमें जैसे PRO5 है, तो P आपका कितना है? P 16, फिर R 18, O 15, फिर 5 है। इसका मतलब OSQ में OS और Q और 15 में आपका 15 के बाद 19 है और 17 है, और O कितना है? 15 है। 15, 19, 17 मतलब कि +4 -2 और फिर -2, ऐसे ही 16 से +2 और फिर -3 और फिर माइनस, तो क्रॉस में भी आप करके देख सकते हैं। ये आपको अगर करके देखें तो 8 से 14, 14 और 5 9, 19 नहीं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? 16 से 18 -2, फिर -3 है और 5 है। ओ का 15, 15 +4 और फिर -2 और फिर -2। इन द सेम वे OPO और 10 ये आपका किससे रिलेटेड होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सभी ऑप्शन ट्राई देखें आप, ऑप्शन सभी आपके मैच कर रहे हैं। N N N और O से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब M A C और 9 ये आपका कैसे होना चाहिए? ये आपका जो है O 16, 18 ये आपका 34 आ गया, और O 15। तो इसमें आप लॉजिक दूसरा फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे M है 13, A है 1, C है 3 और फिर है 9, तो 5 फिर 15 है, इसमें 10 है तो 30 है, मतलब 20 ऐड किया हुआ है इसमें। मतलब 5 × 3 करते हैं तो 15, 5 × 3 आप करते हैं तो 15, 10 × 3 करते हैं तो 30, इसका मतलब इसमें 9 है तो 9 × 3 करेंगे तो आप कितना आना चाहिए? 27। तो 27 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो ये अपना करेक्ट हो जाएगा। ये लॉजिक इसमें लगने वाला है, बस बाकी जो अल्फाबेट है उनको उसमें कोई भी लॉजिक की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10th क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन है, इसमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा फिगर इस जो गिवन फिगर है इसमें छुपा हुआ है। फर्स्ट देखते हैं, जैसे फर्स्ट में आपका एक क्वाड्रेंट है, और जैसे कि फर्स्ट में अगर देखें तो क्वाड्रेंट के अंदर ये जो रेक्टेंगुलर का जो ये वाला पार्ट है स्मॉल, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये ऐसा कोई भी फिगर इसमें है नहीं, क्योंकि ये देखिए ये बीच में नीचे रह जा रहा है, इसके अंदर नहीं जा रहा क्वाड्रेंट में। तो अब सेकंड देखें, फर्स्ट तो होगा नहीं, सेकंड देखें आप, सेकंड में आप करेंगे तो ये आपका दो लाइंस आ जाएंगी और ये टच कर रही हैं, ये दो लाइंस इसके अंदर टच कर रही है, लेकिन यहाँ पे टच नहीं कर रही है इसके अंदर, तो ये भी गलत है। ये वाला देखें थर्ड में आपका एक है क्वाड्रेंट,
क्वाड्रेंट, बिल्कुल आपका क्वाड्रेंट मिल गया। क्वाड्रेंट तो आपको मिल गया, लेकिन ये जो है क्वाड्रेंट में ये जो लाइन आपको दिख रही है इसके अंदर रेक्टेंगुलर में, ये लाइन यहाँ पे नहीं है, ये लाइन यहाँ पे है नहीं। अदरवाइज ये फिगर यहीं से आपका फाइंड आउट कर सकते थे। ये लाइन नहीं है तो ये भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन कहाँ पे आपका छुपा हुआ है, ये आपका बिल्कुल जो ये वाला जो पोर्शन है, ये यही पोर्शन है। इसमें जो आपका स्मॉल स्क्वायर है, इसका केवल इतना सा पार्ट इसने कट कर दिया है, तो ये पोर्शन आ जाएगा जिसमें रेक्टेंगल, जिसमें स्मॉल ट्रायंगल भी है आपका। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन 4 था आपका, इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन आपके सामने है। 3 of the numbers letter cluster are like in the same manner and one is different। तो 3 आपको सेम मिलेंगे और एक डिफरेंट, उसको फाइंड आउट करना है। जैसे GLPS है तो G 7 है, L 12 है, P 16 है, O 19 है। नेक्स्ट में है MRVY तो M 13 है, R 18 है, V 22 है, Y 25 है। T20 है, G 7 है, Q 17 है, J 10 है। N14 है आपका, S19 है, W 23 है और Z कितना है, 26 है। अब लॉजिक देखो इसमें क्या लग रहा है। 7 से प्लस 5 हो गया 12, 12 से प्लस 4 फिर प्लस 3, मतलब प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3, ये लॉजिक आपका लग रहा है। नेक्स्ट में देखें, प्लस 5 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है फॉलो, और फिर 22 के बाद इसने इसने क्या कर दिया, प्लस 3, बिल्कुल सही है, फर्स्ट सेकंड सही है। नेक्स्ट में है 20 है, 20 के बाद सीधा क्या आ गया, 7 आ गया, मतलब यहाँ पे प्लस की बजाय माइनस कर दिया, इसका मतलब ये आपका गलत है, तो ये सेपरेट आउट हो गया, ओड वन आउट हो गया। आप ये भी आपका सही है, प्लस हो रहा है इसमें, इसका मतलब ऑप्शन 3। ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन आपका थर्ड पार्ट जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया। थर्ड पार्ट से ओड वन आउट हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिलोगिज्म का क्वेश्चन ट्राई करें। दो स्टेटमेंट गिवन है, सॉरी स्टेटमेंट और कंक्लूजन आपको तीन गिवन है। तो चलिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें फॉलो कर रहा है वो फाइंड आउट करने वाले हैं। ऑल वैलीज आर माउंटेन्स, तो ऑल वैलीज आर माउंटेन्स, ये वैली हो गई, ये माउंटेन हो गई। नो सी इज ए माउंटेन, तो माउंटेन और सी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं गिवन है। ठीक है जी। अब है सम प्लेन्स आर सीज, सम प्लेन्स आर सीज, तो सम प्लेन्स हमारे क्या है, सी है, बिल्कुल सही, बन के रेडी हो गया फिगर। अब कंक्लूजन देखते हैं। सम वैलीज आर प्लेन, तो वैलीज और प्लेन्स के बीच में, वैलीज और प्लेन्स के बीच में कोई भी रिलेशन गिवन ही नहीं है, तो गलत हो जाएगा। नो प्लेन इज माउंटेन, प्लेन और माउंटेन के बीच में रिलेशन नहीं है, डेफिनेट रिलेशन गिवन नहीं है, तो गलत हो जाएगा। नो सी इज ए वैली, सी और वैली, सी और वैली, नो सी इज वैली, बिल्कुल सही, क्योंकि सभी वैली जो है माउंटेन है और कोई भी माउंटेन सी नहीं है, इसका मतलब कोई भी वैली भी सी नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट है। तो केवल थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। ओनली 3 कंक्लूजन फॉलो, ओनली 3 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, ओनली 3, ये सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन आप ट्राई करें। 13 क्वेश्चन है, आई को डिनोट कर दिया डिवाइड से, जे को डिनोट कर दिया मल्टीप्लाई से, तो चलिए 35 है, इसके बाद है आपका आई, आई को डिनोट कर दिया डिवाइड से, फिर आपका कितना आ गया 5, फिर है आपका जे, जे को डिनोट कर दिया मल्टीप्लाई से 9 आ गया, और फिर है के को डिनोट कर दिया माइनस से 23 आ गया, एल, एल को कर दिया प्लस से 39 आ गया, फिर से के आ गया, के को डिनोट कर दिया माइनस से, और फिर आ गया आपका 3, 3 के बाद जे आ गया, जे को डिनोट कर दिया मल्टीप्लाई से, फिर 8 ब्रैकेट क्लोज। तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है क्या होने वाली, तो चलिए सोल्व करते हैं। ये जो है आप डिवाइड कर रहे होंगे, 5 सत्ते 35, मल्टीप्लाई में 9, 9 से 7 63, माइनस 23 है आपका, इसको आप सोल्व कर सकते हैं। 8 दिया कितना हो गया 24, इसको आपस में सोल्व करेंगे तो प्लस का आ जाएगा आपका कितना 6 और 1 16, प्लस का 16 आ गया आपका, और माइनस का 24, इन दोनों को ऐड कर दें 9,
और 7, 79 में से आप 24 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपको कितना आ जाएगा 5 और 5 55। इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर होने वाला है 55। तो ऑप्शन नंबर सी जो है थर्ड पार्ट आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेपर फोल्डिंग से रिलेटेड है। सो पेपर फोल्ड अगर आप ऐसे कर देंगे तो कौन सी आकृति इसमें आने वाली है। सो इसमें आप देख पा रहे हैं तो पेपर फोल्ड को जब आप इस साइड वापस से खोलोगे तो आपकी कितनी लेयर्स बनेंगी, 4 लेयर बनने वाली हैं, 4 लेयर्स का मतलब ये तो आपका कैंसिल हो गया। और इसने वर्टिकली खोला है बिल्कुल ऐसे, ना कि ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो ये तो बिल्कुल आपके गलत। इन दो ऑप्शन में फाइंड आउट करना है कौन सा सही रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर एक स्टार गिवन है स्मॉल और सबसे नीचे प्लस का निशान है। तो सबसे नीचे अगर प्लस है तो वो 4 बार फोल्ड करेंगे तो 4 बार प्लस आपका होना चाहिए। इसका मतलब ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्लस नहीं है, तो ऑप्शन सेकंड भी गलत हो गया। एक ऑप्शन बच गया, वही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखते हैं 15th क्वेश्चन ट्राई करें सभी। तो वही 15th क्वेश्चन में आपको ब्लड रिलेशन गिवन है और पूछा हुआ है इफ $C@r है देन r इज रिलेटेड टू r, और ए में रिलेशन पूछा हुआ है आपका। तो $, डॉलर का मतलब सबसे पहले जो पूछा गया इसको उठाते हैं $, डॉलर का मतलब क्या हुआ कि m इज द मदर ऑफ k, मतलब कि m इज द मदर ऑफ k मतलब a इज द मदर ऑफ c, और c जो है @ है तो m इज द हस्बैंड ऑफ k मतलब कि c इज द हस्बैंड, c इज द हस्बैंड ऑफ r, मतलब r फीमेल हो गई, ये मेल हो गई। अब कह रहा है r और a में रिलेशन, तो r और a में रिलेशन आप देख पा रहे हैं। तो a जो है क्या होगी इसकी मदर इन लॉ, या फिर हम कह सकते हैं डॉटर इन लॉ हो गई ए की r। तो ये r रिलेटेड टू ए, r जो है वो क्या है डॉटर इन लॉ है, डॉटर इन लॉ। हस्बैंड्स फादर, सन्स वाइफ, तो बिल्कुल सही सन्स वाइफ आपका आ जाएगा, सन्स वाइफ, क्योंकि एक का जो बेटा है वो सी है और सी की वाइफ है आर, तो सन्स वाइफ ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन सोल्व करें आप। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज काउंटी इज रिटन एज ULCYJN, फॉरेस्ट इज रिटन एज RLFTHE, मार्जिन को कैसे लिखेंगे वो फाइंड आउट करना है। सो इसमें रिलेशन देख लेते हैं किसी भी एक को उठा के, COUNTY, इसमें जो है कैसे इसको लिखा हुआ है ULCYG और N। ये आपका क्या है 3 है, 15 है, 21 है, 14 है, 20 है और 25 है, 20 और 25 है। ठीक है जी। तो इसमें आपको जैसे U है 21 है, फिर 12 है, 3 है, 25 है, 7 और 14 है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपके जो फर्स्ट 3 नंबर है वो इस फर्स्ट 3 नंबर को कैसे कर दिया इंटरचेंज कर दिया आपको, और ओ जो 15 है 15 में से 3 माइनस कर दिया 12। ऐसे ही लास्ट 3 को देख पा रहे हैं, एन को लास्ट में और एस वाई को फर्स्ट में कर दिया, और टी जो है टी की वैल्यू होती है 20, 20 में से आप क्या कर देंगे टी, हाँ जी एल और ओ आपस में क्या होते हैं ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के, और जी और टी आपस में क्या होते हैं ऑपोजिट होते हैं। तो ऐसे ही मिडिल नंबर का आपको ऑपोजिट करना है फर्स्ट 3 में और बाकी को इंटरचेंज करना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा इसमें आंसर होने वाला है। मार्जिन को उठाते हैं MARGIN, मतलब कि 3 पार्ट में डिवाइड कर लें, जी यहाँ जाएगा, एन यहाँ जाएगा, और आई का जो रिवर्स है वो होता है आर, तो आर यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही एम यहाँ पे, आर फर्स्ट पे, और ए का जो ऑपोजिट है वो जेड होता है। इसका मतलब ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये सिलेक्ट करना है, RZMNR, RZMNRG, मतलब ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल मैच कर रहा है आपका, फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट करते हैं आप 17th है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज डूइंग इज रिटन एज
क्यू टी ओ वी। डूइंग को कैसे लिख दिया, डी ओ आई एन जी। डूइंग को इसने लिख दिया बी क्यू टी ओ और वी। मतलब डी है 4, ओ है 15, आई है 9, एन है 14 आपका और जी है 7, बी 2 है, क्यू 17 है, 20 है, ओ आपका कितना है 15 है, वी है आपका 22। तो इसमें क्या जो लॉजिक लग रहा है वो आपको देखना है। डूइंग और वी तो दोनों में सिमिलर लेटर्स हैं, 5 है। तो अब आपको देखना है क्या इसमें कोई रिवर्स लग रहे हैं। तो 4 में 2 15 इसमें आप देख पा रहे हैं क्या, 9 9 का जो है 20 हो गया और 7 7 का 22 हुआ हुआ है आपका। डब्लू डब्लू 23 होता है ना आपका, 23 5 ऐड कर दिया इसमें। ओ 15 ओ आता है, एल 12 12 में 5 ऐड, बिल्कुल सही। आपका लॉजिक जो लग रहा है वो क्या लगने वाला है, ये 4 है आपका मतलब डी। डी का आप ऑपोजिट देखेंगे अल्फाबेट सीरीज में, तो डी का ऑपोजिट होता है डब्लू और डब्लू का जो नंबर होता है वो 23 होता है। तो 23 है उसमें आप 5 ऐड कर देंगे 23 में, तो आपका निकल के आ जाएगा बी 2 पे। ऐसे ही ओ है नेक्स्ट आपका, ओ का 15 है, तो 15 का पे कौन सा नंबर है अपना, ओ। ओ का ऑपोजिट एल होता है, एल की नंबर होता है 12, 12 में क्या कर दिया +5 कर दिया, आपको कितना आ गया 17। तो ऐसे ही ऑपोजिट नंबर में +5 कर देंगे, वो ही आपका लॉजिक लग रहा है। तो चलिए अब देखते हैं आंसर। अब आपको एस टी ओ आर ओ आर और एम, इसमें एस है, एस एस का ऑपोजिट कौन सा है आपका, एस का ऑपोजिट है आपका एच। एच की वैल्यू है 8, 8 में +5 कर देंगे, 8 और 5 13, 13 पे कौन सा होता है आपका, 13 पे होता है आपका एम। तो एम से स्टार्ट होने वाले दो हैं, ये गलत हो जाएंगे, एम से स्टार्ट होने वाले दो में से कोई एक आएगा। तो लास्ट देखते हैं, लास्ट डिफरेंट है दोनों में, तो एम। एम का ऑपोजिट कौन सा होता है, एन। एन की वैल्यू 14, 14 में +5 करेंगे 19, 19 पे कौन सा होता है एस। तो जिसमें एस है लास्ट में वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है इसमें। लॉजिक आई थिंक आपको पता लग गया होगा क्या लग रहा है। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको गिवन है सीरीज, अल्फाबेट सीरीज जो कि ब्लैंक में गिवन है, तो फिल करना है आपको। जैसे सबसे पहले ऐसे में आप काउंट करेंगे ए डी एफ के एफ एल कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो भरे हुए हैं आपके, खाली कितने हैं 2 3 4 5 6 7 8, 8 7 8 15, 15 टोटल आपके हैं इसमें। 15 में आप कैसे कर सकते हैं, 3 3 का भी गैप बना सकते हैं और 5 5 के 5 5 के भी। आपके ऊपर डिपेंड है कि 3 3 के या तो 5 बना लो आप, या फिर आप 5 5 के 3 बना लो। तो सेकंड ऑप्शन अप्लाई करके देखते हैं, 5 5 के 3 बना के देखते हैं। तो 5 तक 1 और फिर आपका ए से स्टार्ट हो जाएगा, ये आपके 5 5 का हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे ए डैश डैश डी और एफ, फिर लिखेंगे कि डैश के बाद दो डैश यहाँ पे, फिर एफ है, फिर है आपका ए डैश एल डैश डैश। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ एफ है, तो यहाँ भी आपका क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए। यहाँ पे के है आपका, तो यहाँ भी के हो जाएगा, यहाँ भी के। यहाँ पे ए है तो यहाँ भी ए, फिर आपका लास्ट में एल है तो एल और एल, डी है तो डी और डी। इसका मतलब आपका ये सभी जो है अब फिल हो चुके हैं और इक्वल हैं। तो देखना होगा कि स्टार्ट करते हैं जो डिफरेंट कलर के हैं आपके, इसमें गिनना के एल ए एल डी। तो ये आपका बन जाएगा के एल ए एल डी, के एल ए एल डी, फिर के डी एफ, के डी और एफ। तो के मैच करेंगे अब ऑप्शन से, के एल ए से स्टार्ट है, तो केवल एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन सेकंड। सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट करें जल्दी से। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज हाईली इज रिटन एज जी आर एच वाई ओ एच। हाईली को कैसे लिख दिया इसने, एच आई जी एच एल वाई, इसने इसको लिख दिया जी आर एच वाई ओ एच।
तो इसमें आप देखेंगे कि h है, h का नंबर है 8 है, फिर 7 है, इसका 8 है, इसका 7 है। ठीक है जी, फिर से आपका क्या हो गया, y का h का y, तो g, हाँ जी, इसमें आपका जो लॉजिक लग रहा है वो क्या लग रहा है कि ये है एच आर, सॉरी एच आर नहीं, एच जी है, जी एच हो गया, एच वाई है, वाई एच हो गया। लेकिन जो ये है मिडल नंबर है आई और आर हमें पता है, आई का ऑपोजिट जो अल्फाबेट सीरीज में आर होता है, और एल ओ है जो, तो एल का ऑपोजिट अल्फाबेट सीरीज में क्या होता है, एल का ऑपोजिट ओ, तो ये ऑपोजिट दे दिया हमने। ये लॉजिक लगने वाला है आपका, देखते हैं इसमें एच ओ डबल आर ओ आर में हम एच के ऑपोजिट जो आर जी है, जी एच के ऑपोजिट जी मतलब एक कम है, तो एच से कम करेंगे हम, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, 3 3 का है ना आपका गिवन, तो ये चेंज हो जाएगा आपका, ये क्रॉस में भी आप लगा सकते हैं, ये लॉजिक आप क्रॉस में भी लगा सकते हैं, वो इजी रहेगा। तो क्रॉस में लगाना इजी रहेगा कैसे, जैसे आपका है एच आई जी एच एल वाई है, और जी आर एच वाई ओ एच है, तो क्रॉस में कैसे लगाना है आपको, एच को यहाँ प्लेस कर दिया, वाई को यहाँ, एच को यहाँ, जी को यहाँ, और आई और आर क्या हो गए, रिवर्स कर दिए, तो यही लगने वाला है किसमें, एच ओ डबल आर ओ आर में। कैसे, 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, आर और आर को रिप्लेस कर दो, ऐसे एच और आर को रिप्लेस कर दो, और जो ओपोजिट है जैसे ओ है, ओ का ओपोजिट क्या आएगा, एल, ओ का ओपोजिट एल, तो आर एल एच और आर एल एच आर एल आर, बिल्कुल सही, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये जो है आपका विच टू नंबर्स नॉट डिजिट शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। डिजिट्स आपको नहीं करने, केवल 2 बड़े नंबर्स कंप्लीट उठाने हैं और वो चेंज करने हैं, और फिर देखना है कि जो गिवन है वो 170 के इक्वल आ रही है या नहीं। तो सपोज करते हैं कौन सा नंबर हम उठाएं जो कि आपका करेक्ट होने वाला है, तो हम सपोज करते हैं, पहले उठाते हैं हम 24 और 18, 24 और 18 को रिप्लेस कर देते हैं, चलिए, तो 24 और 18 को रिप्लेस करेंगे तो ये आपको 18 की जगह 24 आएगा, तो और 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो ये कितना आ जाएगा, 48। अब 24 की जगह 18 प्लस में 10 मल्टीप्लाई में 160 और डिवाइड में 100, सॉरी डिवाइड में 16 और प्लस में 10 गुना 4, बिल्कुल सही। अब इसमें डिवाइड करेंगे आप इसको, तो ये आ जाएगा 10, और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 100, इनको आप कर रहे होंगे तो 0, और 4 में से गया 3, 3 आ गया, प्लस में आप करेंगे 10 गुना 4 40, तो ये आपका बिल्कुल सही सही ऑप्शन हमने उठाया है। 100 में 40 और 30 कितने होते हैं, 70, 100 में आप 70 ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 170, 170, तो बिल्कुल सही आ रहा है आपका ऑप्शन सही। तो ऐसा बहुत कम चांसेस होते हैं आपके कि फर्स्ट आप ट्राई करो और फर्स्ट ही करेक्ट निकल आए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप फर्स्ट या फिर लास्ट के 2 ऑप्शन में ट्राई कर सकते हैं, तो अभी आपका ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट आपका कंक्लूजन से रिलेटेड है, तो सोल्व करते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन से। 2 स्टेटमेंट गिवन है, सम शेल्स आर पेबल्स, तो सम शेल्स आर पेबल्स, सम शेल्स पेबल्स हैं, ऑल पेबल्स आर रॉक्स, ऑल पेबल्स आपके क्या हैं, रॉक्स हैं। कंक्लूजन उठाते हैं, अब कंक्लूजन में देखते हैं कौन सा सही है। 2 कंक्लूजन गिवन है, नो शेल इज ए रॉक, नो शेल इज ए रॉक, क्या शेल और रॉक में कोई भी रिलेशन नहीं है यहाँ पे रिलेशन है कि सम शेल्स जो हैं या सम रॉक शेल्स हैं, तो ये फर्स्ट तो आपका गलत हो गया। सेकंड देखते हैं, सम शेल्स आर रॉक, बिल्कुल सही, सम शेल्स क्या है, रॉक है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड वाला। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन थोड़ा सा आपका हिडन है बिहाइंड द कैमरा, तो आपका जो है सेकंड जो कि लास्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ओनली 2 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट की तरफ करते हैं। 22 आप सोल्व करें सभी वीडियो पॉज करके, जो कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करना है आपको। तो देखते हैं एफ ओ आर तो सब में सिमिलर है। नेक्स्ट उठाते हैं
एम, नेक्स्ट है एम, ई, ई, जी, जी और एल। अब इसमें सबसे फर्स्ट कौन आएगा आपका, तो इनका नंबर आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। जैसे 13 होता है, 5 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 7 होता है और 12 होता है। तो इसी में आपको दिख रहा है सबसे छोटा 5 है, मतलब ये आएगा। अब इसमें नेक्स्ट देखेंगे हम कि सेकंड और थर्ड में नेक्स्ट क्या है, आई है और एस है। आई एस में पहले आई आएगा फिर एस, इसका मतलब पहले 2 आएगा फिर 3, 2 और 3 आएगा, इसका मतलब 2 और 3 वाले करेक्ट हो जाएंगे। तो ये कैंसिल आउट हो गए। अब देखते हैं, अब 7, 12 और 13 बच गया। अब इसको हटा दो, एलिमिनेट कर दो। अब बच गया हमारे, कौन सा बच गया, 13, 7 और 12 बच गया। इसमें सब आएगा ये, और ये 2 में रिपीट कर रहा है, मतलब जी कौन सा, फोर्थ और फिफ्थ में। फिर नेक्स्ट उठाएंगे तो ओ और ई है, ओ और ई में ई पहले आएगा, मतलब 5 पहले आएगा, और ओ मतलब 4 बाद में आएगा। तो 2, 3, 5, 4, 2, 3, 5, 4 वाला करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन 3। आगे आपको करने की आवश्यकता है ही नहीं, अभी से मैच कर रहा है आपका आंसर। तो 2, 3, 4, 5, ऑप्शन 3 आपका क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी। एनिमल, कैट्स और डॉग। एनिमल, कैट्स और डॉग में आपको वेन डायग्राम में रिलेशन बताना है। तो आपको पता है कैट और डॉग दोनों ही एनिमल होते हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट होते हैं। तो एनिमल्स में तो आ जाएंगे दोनों ही, लेकिन कैट अलग होती है, डॉग अलग होते हैं। तो ऐसा फिगर आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो बिल्कुल ऑप्शन फोर्थ आपका देख पा रहे हैं आप, क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन फोर्थ मैच कर रहा है। ये आपके एनिमल है, ये कैट है और ये डॉग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है, आकृति से, फिगर से, जो कि मिरर इमेज आपको यहाँ पे फाइंड आउट करके बनानी है। तो इसमें करेक्ट मिरर इमेज कौन सी हो जाएगी, जैसे इसको आप रिप्लेस करेंगे तो ये आपकी पलट जाएगी ऐसे करके, और ये लाइन इस तरह से आपकी कुछ आ जाएगी ऐसे। तो आपको पता है कि ये तो गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, इन दोनों में से एक ऑप्शन होने वाला है। अब आपको दिख रहा है कि लाइन के जो ऊपर की साइड फेस है, एक हाफ में, जो वन हाफ है सर्कल का, इसमें एस है और ट्रायंगल है। तो ये एस है, जो ये ऐसे करके आ जाएगा, सॉरी ऐसे तो ये है ही, सीधा करके ऐसा आ जाएगा, और ट्रायंगल जो है वो ऐसे रहेगा, मतलब दो ही चीजें हैं। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं ऊपर की साइड कितनी है, 3 चीज आ गई, ये गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया आपका, ये वाला करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड, जो इसकी करेक्ट मिरर इमेज होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25th क्वेश्चन, जल्दी से आप सोल्व करें। 25th क्वेश्चन, last question maybe. Let us check whether it is the last question. Yes, it is the last question of your class. तो सोल्व करें जल्दी से लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर should replace the question mark? क्वेश्चन मार्क में कौन सा नंबर आएगा, 15, 19, 21, 25 और 27। बढ़ रही है सीरीज, बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे, 15, 19, 21, इसमें गैप देखेंगे, गैप देख सकते हैं ना, इसमें 15 से +4 कर देंगे, 19 से +3 कर देंगे, ठीक है जी, फिर से +4 कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे 2, 2 प्लस कर देंगे फिर, तो +4, ये आपका +4 हो रहा है, +3 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है। तो नेक्स्ट कौन सा आएगा, तो ये जो है कौन सा नेक्स्ट आएगा, थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे लग नहीं रहा, क्योंकि +4, +3, +4, +3 अगर लगता तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर कौन सा आ जाता, 30 आ जाता। 30 ऑप्शन में भी है, और लेकिन यहाँ पे +2 हो गया लास्ट के दो में। लास्ट के दो में अगर +2 है तो देखना पड़ेगा कि क्या लॉजिक हमारा लग पा रहा है। ऑल्टरनेट करके देखते हैं, 15 में 6, ऑल्टरनेट, लेट अस डू ऑल्टरनेट सीरीज। अब ऑल्टरनेट अगर हम करके देखेंगे तो देखिए ऑल्टरनेट में कैसे बन रहा है आपका, 15 उठाएंगे, 21 उठाएंगे, 27 उठाएंगे, ठीक है, ऐसे ही ये बाद में करते हैं। 15 से 21 में +6 कर रहे हैं, 21 से 27 में +6 करने, बिल्कुल सही। तो ऑल्टरनेट अब करके देखते हैं, ऑल्टरनेट अगर हम करके देखें तो जब ऑल्टरनेट करके देखेंगे, ऑल्टरनेट जब आप करके देखेंगे तो आपका देख पा रहे हैं कि
19 उठाएंगे, 25 उठाएंगे, फिर नेक्स्ट आएगा। तो 19 और 25 में कितना जोड़ दिया, आपको पता है आपको 9 और 6 15 होता है, मतलब 6 ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट ऐसे ही 25 है तो 25 में आप कितना ऐड कर देंगे, प्लस 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 31, 31। तो ऐसे ही प्लस 6 और प्लस 6 हो जाएगा तो आपको कितना आ जाएगा 31। 31 करेक्ट आंसर होने वाला है आपका। सो ऑप्शन नंबर जो कि फर्स्ट ऑप्शन 31 है, करेक्ट हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का आपका सेशन। एसएससी सीपीओ के आंसर की हमने देख ली है। ये जो है आपके 25 क्वेश्चन थे सेकेंड शिफ्ट के, जो कि 3 अक्टूबर 2023 को हुई है आपकी अभी सेकेंड शिफ्ट। इसके 25 क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और बता सकते हैं आप कमेंट में। कोई भी अगर सेशन के बारे में या कोई इंक्वायरी या कोई इशू है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम है SSC, इंस्टाग्राम हमारा है SSC_CGL क्वांट डाउट्स के नाम से। तो ये हमारा इंस्टाग्राम है, आप इसमें हमें मैसेज कर सकते हैं। नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, PDF इसकी आपको मिल जाएगी इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। और 2 वीडियोस के जो ऑलरेडी हो चुके हैं उनका भी लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं, ऐसे ही पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।